चलिए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को। लिखा हुआ है, पूरा नाम इसका नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। अच्छा, अपार्थाइड सिस्टम के बारे में जानते हो कुछ? हाँ, रंग भेद की नीति को अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोग जानते हैं पहले से? साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट, करियक्का, है ना। कहता है, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्ट्रिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? यानी कि इसमें इनॉग्रेशन के बारे में बात होती है इस चैप्टर में। तो किस तरह के इनॉग्रेशन के बारे में बात होती है, क्या आप गेस कर सकते हैं? चेक योर गेस विथ दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994 को ये BBC के द्वारा ये दिया हुआ था न्यूज़, उसके द्वारा कहता है चेक करने के लिए। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में क्या दिया है इस बॉक्स में, उसको ज़रा देख लेते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 300 साल के अंग्रेज के शासन के, यानी वाइट रूल को अंग्रेज शासन ब्रिटिशर्स को कहते हैं, उसके शासन के बाद में नेल्सन मंडेला जो है ना साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में ANC, पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. टोटल साउथ अफ्रीका के जो पार्लियामेंट है उसमें 400 सीट्स होते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ पर लोकसभा का सीट होता है ना, उस तरीके से उसमें इनकी जो पार्टी ANC है ना 252 सीट को जीती। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. यहाँ जब इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा है, ये जो चल रहा है ये चल रहा है कि यूनियन बिल्डिंग में एम्पी थिएटर मीन्स ऊपर से ओपन होता है, जैसे कि होता है ना ये स्टेडियम वगैरह खेल का, उसी तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा और ऊपर से ओपन रहेगा, उसको हम लोग एम्पी थिएटर बोलते हैं। तो वहीं पर ये रखा गया है सेरेमनी का उद्घाटन का काम। और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं 140 कंट्री से डिग्नेटरीज लोग। डिग्नेटरीज का मतलब जो महान लोग होते हैं अपने देश का, जो यानी कि मेन रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं, वे लोग पहुँचे हुए हैं। कहता है, नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब नेल्सन मंडेला अपना भाषण देते हैं उसमें ये कहते हैं कि फिर से हमारा ये सुंदर धरती दोबारा कभी भी वो अनुभव, जो पहले वाला जो अनुभव था जो कि एक दूसरे को सताया जाता था, वो अनुभव अब फिर से दोबारा कभी नहीं देखने जा रही है, नहीं देखेगी। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. कहते हैं सीन जो है ना जुबलियंट सीन है, यानी कि बहुत भव्य सीन है, बहुत बढ़िया सीन है। प्रिटोरिया जो जगह है ना वहाँ के गलियों में इस सेरेमनी के मौके पर सभी तरह के लोग हैं, ब्लैक्स, वाइट्स, कलर्स, सभी तरह के लोग वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था कि सभी एक साथ सेलिब्रेशन करते थे, पहले सिर्फ वाइट लोग ही सेलिब्रेशन करते थे, बाकी लोगों को तो वहाँ पर उग्रवाद और आतंकवाद और क्रिमिनल्स माना जाता था, उनको दबा के रखा जाता था। लेकिन अब जो है ना सभी मिल करके इस सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं। और कहता है 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मेन, वोमेन और चिल्ड्रेन जो है ना ये गा रहे हैं, अपना रेसेस सैंग गा रहे हैं, हर तरह का, मतलब कि ऑल रेसेस सैंग, हर तरह के, यानी कि जो ब्लैक है उनका अपना जो सबसे जो फेवरेट म्यूजिक होता है वो, वाइट वाले अपना, कलर्ड वाले अपना, सभी कोई और नाच रहे हैं खुशी से। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो कहता है 10th मई dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. 10th मई कहता है कि एकदम क्लियर एंड ब्राइट सुबह हुआ,
यानी कहने का मतलब एकदम नया सवेरा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वैसा एकदम हुआ। और पिछले कुछ दिनों से कहते हैं नेल्सन मंडेला कि मैं घिरा हुआ हूँ बड़ी खुशी खुशी, एकदम ये प्लेजेंट समय है कि मैं चारों तरफ से घिरा रह रहा हूँ। किन से? जो वर्ल्ड के लीडर्स और डिग्निटरीज लोग हैं ना, उनके द्वारा जो आ रहे हैं हमारे यहाँ पर देश में, इस इनॉग्रेशन के मौके पर आ रहे हैं, वह अपना रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं हमारे देश के लिए जो आज़ाद हुआ है उसके लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और कहता है ये जो उद्घाटन का मौका है ना, ये इतना बड़ा अभी गैदरिंग नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा लोग जो है ना साउथ अफ्रीका के धरती पर विदेशी लोग कभी भी जमा नहीं हुए थे। सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट गैदरिंग था। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये जो सेरेमनी हो रहा है ये सैंडस्टोन से बना हुआ एम्पी थिएटर है, जिसको यूनियन बिल्डिंग भी कहते हैं, प्रीटोरिया जगह है वहाँ पर। हमने पहले ही बता दिया एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है, ओपन रहता है ऊपर से, स्टेडियम के जैसा, है ना। For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. कहता है कि दशकों से, 4 decades, decades मतलब दशकों, एक दशक में 10 साल होते हैं, तो दशकों से कहता है ना कि ये जो जगह थी ना, ये एम्पी थिएटर, यहाँ पर वाइट सुपरमेसी थी, यानी कि बाकी दूसरे को अंदर जाने की अलाउ नहीं था, सिर्फ गोरे लोग ही वहाँ पर जाते थे। अब यहाँ पर रेनबो गैदरिंग है ना। अब का जो नज़ारा है, साइट जो है ना यहाँ का, और रेनबो गैदरिंग है, यानी कि हर तरह के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, डिफरेंट कलर के, अलग अलग देशों के। और किस मौके पर? तो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के उद्घाटन के मौके पर। ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब देखो यहाँ पर एक और वर्ड आया है, इसको समझने की ज़रूरत है। कहता है ऑन दैट लवली ऑटम डे। ऑटम डे कहने का मतलब क्या हुआ? ऑटम डे का मतलब ये नहीं कि ऑटम का महीना, बल्कि देखो ऑटम का जो सीज़न होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट होता है, ठीक है ना। नहीं तो ठंडा होता है, ना ही गर्मी होता है, बहुत प्लीजेंटली होता है, एकदम कोल्ड विंड हल्के हल्के बहते रहते हैं, यानी सुहाना मौसम होता है। तो ये भी जो दिन है ना इनॉग्रेशन वाला, ये जो है ना उसी तरीके से सुहाना दिन है, प्लीजेंट डे है, इसीलिए इसको ऑटम डे कहा गया है, ठीक है। आई वॉज एक्कम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, इनकी बेटी का नाम यहाँ पर दे दिया है, क्या नाम है? जेनानी। On the podium, Mr. De Klerk was first shown in as second deputy president। और सबसे पहले पोडियम पर, पोडियम समझते हो ना, वही जिस पर खड़े होकर के हम लोग भाषण देते हैं, चाहे टीचर्स लोग जो पढ़ाते हैं ना, वो रूम, क्लासरूम में होता है, तो उस पर सबसे पहले आकर के शपथ लेने वाले, श्योर मतलब शपथ लिया, सबसे पहले लिया मिस्टर डी क्लर्क। और किस पोस्ट के लिए? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। देन थाबू बेकी, एम बेकी नहीं पढ़ेंगे, थाबू बेकी पढ़ेंगे। वाज शोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद में शपथ लिए वहाँ पर आकर के थाबू बेकी। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल। अब कहते हैं ये नेल्सन मंडेला करियका कि जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखने के लिए, सबसे ऊपर रखने के लिए, मैं अपने आप को डिवोट करने के लिए कसम खाया कि मैं अपने यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए और अपने रिपब्लिक यानी देश के लिए मैं अपने आप को अगर त्याग भी देना पड़े तो इसके लिए मैं पीछे नहीं हटूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, कहते हैं कि ये जो दुनिया है और जो यहाँ पर गेस्ट लोग आए हुए हैं उनके सामने में मैंने कहा, क्या बोले ये? कुछ तो बोले ही होंगे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। कॉन्फर का मतलब होता है यहाँ पर देना, यानी कहते हैं कि आज हम लोग सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्रेजेंट हुए हैं, उनकी उपस्थिति में मैं एक न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी नया नया जो अभी आज़ादी मिली है ना,
उसकी मैं आशा कर रहा था और उसकी मैं आशा करता हूँ। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यहाँ पर एक वर्ड समझने की बात क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह रहा है, ह्यूमन डिजास्टर। देखो नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉ ये सब आ जाता है, लेकिन आदमी के द्वारा अगर कोई डिजास्टर लाया हुआ है तो उसको ह्यूमन डिजास्टर बोलते हैं। तो यहाँ जो था साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर क्या होता ना कि अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रेशर में रख रहे थे ब्लैक लोगों को, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में करते थे, बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा गया है, ठीक है ना। और वो कहते हैं कि बहुत लास्ट या लंबा, कहते हैं उनसे कि मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। इस तरीके की जो चीज़ें हैं इससे तो समाज को निश्चित ही छुटकारा मिलना चाहिए, जहाँ पर हर तरह के आदमी जो भी जन्म ले वो अपने ऊपर प्राउड फील करे कि नहीं, मैं एक ऐसे समाज में रहता हूँ जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। कहता है हम लोग जो बहुत समय से आउटलॉज थे, आउटलॉज का मतलब क्या, हम लोगों को नियम कानून से तो बाहर ही कर दिया था, हम लोगों के लिए तो नियम कानून था ही नहीं कुछ, सब तो अंग्रेज के लिए ही था। लेकिन कहते हैं जो रेयर प्रिविलेज, प्रिविलेज क्या होता है मालूम है, जो जन्म से अधिकार मिलता है ना उसको प्रिविलेज बोलते हैं। तो ये रेयर प्रिविलेज यानी कि जो हमको मिलना चाहिए था जो नहीं मिला ना, उसके लिए कहते हैं कि जो मुझे अब मिला है उसके लिए हम अपनी धरती पर, अपने वर्ल्ड के इस धरती पर, हम अपनी नेशन में आज जो है कि पा लिए। यानी कि हम लोगों को जो बहुत दिन से एकदम नियम कानून से बिल्कुल अलग कर दिए थे, अब वो रेयर प्रिविलेज हम लोगों को मिल गया है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। कहते हैं हम सभी का धन्यवाद करते हैं, जितने भी तरह के अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, गेस्ट लोग आए हुए हैं, वो यहाँ पर हमारे देश की धरती पर सभी को इस कॉमन विक्ट्री के लिए, ये कॉमन विक्ट्री इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ये एक आदमी को विक्ट्री नहीं बता रहे, कह रहे हैं कि हम लोग पूरी दुनिया के लिए ये विक्ट्री है, मानवता की ये विजय है। इसीलिए कहते हैं कि वो जो आए हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये साउथ अफ्रीका की विक्ट्री नहीं है, ये कॉमन विक्ट्री है, जस्टिस के लिए, पीस के लिए एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। आखिर हम लोगों ने अपना जो फ्रीडम है ना वो पा लिया है। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि राजनीतिक आज़ादी जो हम लोगों को नहीं थी वो हम लोगों को मिल गया। क्या राजनीतिक आज़ादी नहीं थी? वहीं अपना सरकार चुनने का, अपने तरीके से नियम बनाने का, अपने तरीके से रहने का, अपने ही धरती पर वे बेगाना थे, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो उनको मिल गया। इसलिए कहते हैं कि आखिरकार हम लोग पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अपना पा लिया है। वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कहते हैं कि मैं प्लेज लेता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने यहाँ के जो लोग हैं जो कि काफ़ी तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जैसे पॉवर्टी, डिप्रेवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, उन सभी तरह के प्रॉब्लम से मैं इन लोगों को लिबरेट करूँगा, यानी कि आज़ाद करूँगा। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कहते हैं कि अब फिर से हमारा ये सुंदर सा धरती फिर से वो कभी भी जो बुरा वाला एक्सपीरियंस था ना वो कभी नहीं देखेगा। अब फिर से हमारा देश गुलाम नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। Let freedom reign। गॉड ब्लेस अफ्रीका। कहते हैं कि अब हमारा जो ये चमकता सूरज है ना ये कभी नहीं डूबेगा। चलो आज़ादी की समय मनाएं। गॉड ब्लेस अफ्रीका। भगवान अफ्रीका की रक्षा करें। अब आते हैं क्वेश्चन है, उसको भी आपको समझा देते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट में कहता है वेयर डिड द सेरेमनीज टू टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। कहाँ पर हुआ? तो वो प्रीटोरिया का एम्पी थिएटर में हुआ है। और इंडिया का एक आध एग्जाम्पल पूछ रहा है देने के लिए, सैंडस्टोन से बना हुआ जो बिल्डिंग है तो लाल किला हो जाएगा, रेड फोर्ट, और उसके बाद में तो इंडिया गेट भी हो जाएगा, संसद भवन भी हो जाएगा, और ताजमहल
भी ना, ताजमहल नहीं होगा। ठीक है, इसी को लिख देना। उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कैन यू से हाउ 10th मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो ये हम पहले ही बता दिए हैं कि वो बहुत प्लीजेंट डे था, इसीलिए उसको ऑटम से मतलब तुलना किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? देखो पहले ही हम जब पढ़ा रहे थे उसी समय, इसीलिए इतना बढ़िया से उसको हम बता दिए कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों कह रहा है यो, क्या कहते हैं, ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्यों बोला है, ये हम पहले ही समझा दिए हैं। तो हमको लगता है कि आप उसको लिख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और क्यों बोलते हैं वो, कि हमारा जो ग्लोरियस सन है ना वो कभी सेट नहीं होगा। अब जो हमने ह्यूमन अचीवमेंट पाया है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? किस लिए इंटरनेशनल लीडर्स जो आए हैं उनका थैंक करते हैं? तो इसलिए क्योंकि वो कॉमन विक्ट्री के लिए आए हैं, वो अपना रिस्पेक्ट दिखाए हैं जस्टिस के लिए, पीस के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए, इसके लिए थैंक करते हैं। व्हाट आइडियाज़ डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? यानी कि भविष्य के लिए साउथ अफ्रीका का किस तरह से होगा फ्यूचर, उसके लिए क्या ये आइडियाज़ सेट करते हैं। तो वही यहाँ पर कोई भी गरीबी नहीं रहेगा, किस तरह कोई भेदभाव नहीं रहेगा, कोई एक दूसरे से सताएगा नहीं, अब किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। अब ये बताओ, अगला वाला भी चलें, कितना लंबा है? नहीं, ये अगला ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक कहाँ तक पहुँचेगा? 3 पेज के बाद है, रहने दें। अगर थोड़ा और पढ़ा देते तो कल ख़त्म ही तो हो जाता। हो जाएगा ये गो। माइंड जब भाएगा ना इन्होंने, तो ये वाला जो हम पढ़ा रहे हैं ना, हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, समझे? ये रिकॉर्ड हो रहा है और इसको हम डाल देंगे हम यूट्यूब पर, जा कर के सर्च मार लेना, बता देंगे कि कहाँ डाले हैं, और जब मर्जी तब देखते रहना। इसीलिए माइंड से भागेगा नहीं। चलो पढ़ा भी देते हैं। आज सुबह में मतलब कि डाले हैं चेक करने के लिए, उस पर बहुत दिन से छोड़े हुए थे उस चैनल को, तो सुबह में डाले हैं लेंचो का आधा और लेटर टू गॉड का आधा डाले हैं। और हमको लगता है कि जो देखेगा ना उसका पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसे ही थोड़ी डालेंगे, इसमें तो कुछ और जोड़ेंगे तब डालेंगे इसको, ठीक है ना? हाँ, तो उसको देख लेना है, बता देंगे। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union Building। कहता है ना कि जैसे हम लोग देखते हैं अपने यहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन में जो एरोप्लेन वगैरह अपना करतब दिखाते हैं, जेट एयरवेज वगैरह, देखे हो कभी टीवी वगैरह पर? 15 अगस्त हाँ, 15 अगस्त को दिखाता है। हम तो जा कर के देखे हुए हैं, वहाँ पर दिल्ली में रहते थे तो देखे थे। तो उसी तरीके से कहते हैं कि हम लोग सभी का कुछ समय के बाद में ना अचानक एकदम नज़र ऊपर चला जाता है, जहाँ पर हमने देखा बहुत बढ़िया एक डिस्प्ले, कलरफुल डिस्प्ले मतलब कि हो रहा था। वो किसके द्वारा? तो साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, और ट्रूप कैरियर्स यानी कि जो सैनिक ले जाने वाला जो होता है ना जहाज़, उसके द्वारा एक परफेक्ट फॉर्मेशन यानी कि एक बढ़िया सा एक मतलब कि अपने में फिगर बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर वे लोग उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। कहते हैं कि ये जो डिस्प्लेइंग किया जा रहा था ना, ये जेट एयरवेज के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, ये ऐसा नहीं कि पावर दिखाने के लिए, पिन पॉइंट प्रिसिशन यानी कि मिलिट्री का फोर्स दिखाने के लिए नहीं किया जा रहा था, बल्कि ये लॉयल्टी दिखा रहे थे कि ये जो अभी अभी जो डेमोक्रेसी हुआ है, नई जो गवर्नमेंट आई है, उसके लिए जो फ्री एंड फेयर इलेक्ट हुआ है एकदम बिना किसी तरह के भेदभाव का, उसके लिए अपना रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। Only moments before
the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. एक चीज़ और उसके बाद में आगे लिखा है, उसको पढ़ते हैं फिर आपको समझाएंगे. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. कहने का मतलब जब ये लोग अभी आज़ाद नहीं हुए थे उस समय की बात ये बता रहे हैं कि जो सबसे अभी हाईएस्ट जनरल है ना वो आकर के इनको सैल्यूट दिए, ठीक है ना. और ये वही आदमी थे उस समय जिस समय आज़ाद नहीं था, उस समय इनको पकड़ने के लिए आते थे, अरेस्ट करने के लिए आते थे. और अभी जब ये राष्ट्रपति बन गए हैं तो इनको वो आए हैं सैल्यूट करने के लिए. सोचो अगर दूसरा कोई रहेगा तो मन में कहेगा नहीं है ना हमको पकड़ता था, अरेस्ट करता था, अब रुक तेरे को हम बताते हैं, कहेगा नहीं. लेकिन ये कहते हैं कि मैंने इसका माइंड नहीं लिया क्योंकि उस समय भी वो अपना ड्यूटी कर रहा था और आज भी वो अपना ड्यूटी ही कर रहा है. वो तो ईमानदारी दिखा रहा है कि उस समय उसको जो काम दिया गया वो कर रहा था, आज उसको जो काम दिया गया वो कर रहा था, और इसीलिए उसका जो सीना है ना मेडल से भरा पड़ा है. फाइनली अ सेवरन ऑफ इम्पाला मतलब भी शेप में हो जाना. Jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. लास्ट में कहते हैं कि भी शेप बनाते हुए जेट्स जो है ना वो धुआं छोड़ते हुए जो साउथ अफ्रीका के झंडा का जो कलर होता है वो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड छोड़ते हुए धुआं जो है कि ऐसे निकल जाते हैं आगे की तरफ. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय the playing of our two national anthems and the vision of white singing and Nkosi Sikelel Africa and black singing Diastem, the old anthem of the Republic. कहते हैं साउथ अफ्रीका में इस दिन दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं. अपने देश में सिर्फ एक ही होता है लेकिन साउथ अफ्रीका में दो होता है. ये दिखाता है कि जो सताने वाले हमको थे ना उनको भी हम नहीं अब मतलब कि कुछ कहेंगे, वो भी अपना जिस तरीके से हम लोग अब ऐसे रह सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा. इसीलिए दो नेशनल एंथम होता है, वाइट वाले का अलग होता है और ब्लैक वाले का अलग होता है. विजन ऑफ वाइट सिंगिंग के लिए दिया हुआ है नकोसी सिकेलेल अफ्रीका एंड ब्लैक वाले गाते हैं नेशनल एंथम डायस्टेम, ठीक है ना. ये बहुत पहले का इनका है ब्लैक वाले का नेशनल एंथम. ऑल्दो that day neither groups knew the lyrics of the anthem and they once despised, they would soon know the word by heart. कहते हैं कि उस समय साउथ अफ्रीकन जो लोग थे ना ये नेशनल एंथम को उतना बढ़िया से गाने नहीं जानते थे, किस तरीके से इसका लिरिक्स होगा नहीं जानते थे, लेकिन ये जरूर है कि दिल से गा रहे थे. जो भी चीज़ है ना दिल से गा रहे थे और जब गाते हैं तो सीख जरूर जाएंगे, यानी कि दिखा रहे थे अपना इमोशन अपने देश के प्रति. On that day of the inauguration, I was overwhelmed मतलब ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, ठीक है. विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री मतलब मैं जो था ना बहुत ज़्यादा अपने हिस्ट्री को याद करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहा था उस दिन. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. क्या कहते हैं ये कहते हैं कि फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी तो उसकी पहले दशक में यानी कि 1900 से लेकर के 1910 के बीच में एक बहुत ही भयानक एंग्लो बोर वार हुआ था. बहुत भयानक. एंग्लो बोर वार का मतलब ब्लैक एंड वाइट में, उसमें वाइट वाले जो है कि जीत गए थे और उसी के बाद से उन्होंने एक जो डिफरेंस है ना पैदा कर दिया कि ब्लैक वाले को सताना है और वाइट वाले अपनी सुपरमेसी रखे, डोमिनेट करने लगे और इनको जो है ना यहीं से अपार्थिड सिस्टम जो हम लोग कह रहे हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो थोप दिए साउथ अफ्रीका के धरती पर उनके खिलाफ. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन. और जो उन्होंने सिस्टम जो क्रिएट किया था ना वो इरेक्ट मतलब होता है खड़ा करना, सही करना. तो जो सिस्टम उन्होंने खड़ा किया था ना वो दुनिया का सबसे अमानवीय सोसाइटी का सिस्टम था. मतलब वैसा हार्शेस्ट सिस्टम और कहीं नहीं देखा गया था, ऐसा दिखा रहा है. नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by
one that recognize the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। कहते हैं अब आखिरी दशक यानी कि 80 साल के ये भी हो गए हैं और 1900 यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत से अब आखिरी दशक में ये आ गए हैं। अब समय जो था ना पहले वाला से अब बदल गया है। पहले ये लोग गुलाम थे, लड़ाई लड़े, हार गए। अब जो है ना समय बदल गया, अब ये लोग आज़ाद हो गए हैं। समय जो है ना ओवरटर्न हो गया है। अब सभी को उनके अधिकार मिल गए हैं, सभी को उनके राइट्स और फ्रीडम्स मिल गए हैं, चाहे वो किसी भी कलर के हों, किसी भी रिलीजन के हों। दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repeated। कहते हैं ये जो दिन आया है किसके बदौलत आया है? ये जो है ना अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, यानी कि जितना हम लोग सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है जो लोगों ने, जो साहस दिखाया है, जो त्याग किया है, जिनके बदले में हम उनको कभी चुका नहीं सकते हैं, उसके बदले वजह से ये दिन आया है आज। I felt that day, as I have on show many others day, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। कहते हैं कि मैं उस दिन को और आज का दिन जो है ना, ये सभी को अगर देखें तो उन सभी दिनों के बदले आज का दिन जो है ना मिला है हम लोगों को। यानी कि जितने लड़ाई लड़े गए हैं, सेक्रीफाइसेस हुए हैं, उन सब का टोटल अगर करेंगे तो आज का दिन हम लोगों को मिलता है जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स ने हमारे पहले कर चुके हैं। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। परेशान हो गया सुनते सुनते? सुनो, थोड़ा सा और सुन लो, थोड़ा सा और सुन लो। ख़त्म ही होने वाला है ये टॉपिक, उसके बाद में छोड़ दिया जाएगा। ये सब जितना बोल रहे हैं सब वीडियो में आएगा, ठीक है? हम कट छट ना करते हैं, सब आएगा। कहने का मतलब ये है, कह रहे हैं कि वो जो लड़ाई का जो सिस्टम था ना वो अब ख़त्म हो गया है और अब यहाँ से अब हमारे से अब नया समय शुरू हो गया है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो लोग सेक्रीफाइस करके गए उनका मैं थैंक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब वो है ही नहीं, वो देखने के लिए नहीं है कि उन्होंने जो किया उसके वजह से आज हम लोगों ने क्या पाया, वो देखने के लिए भी नहीं है। द policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt। कहते हैं कि जो ये पॉलिसी अपार्थिड का जो बहुत मतलब खड़ा किया था ना, ये लंबे समय तक दिल में रहने वाला ये घाव, इतनी जल्दी आसानी से ये भरने वाला नहीं है। जनरेशन दर जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलेगा, इसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that if it produced the Oliver Thabos, the Walter Sislas, the Chief Lethless, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Robert Sibkus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। कहते हैं कि ये सारा जो दिन हुआ इसके लिए, जैसे हम लोगों के देश में बहुत सारे नेता लोग सेक्रीफाइस किए ना जी, हम लोग याद करते हैं ना आज उनको, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखराम, खुदीराम बोस, ऐसे। तो उसी तरीके से ये सब कुछ लोगों का नाम दिया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रटिलिटी वाला समय था और इन लोगों ने जो किया बिना सोचे समझे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाला था और इन लोगों का ये नाम दिया है छओं का। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, हम दोबारा कायला पढ़ने जाए। लेकिन कहता है कि इनमें जितनी साहस थी, जितना इनमें बुद्धि था, विजडम मतलब बुद्धि, ठीक है ना, जितना इनमें जेनोसिटी थी यानी उदारता, उतना जो है ना मैंने कभी नहीं देखा किसी में। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। इनके जैसा बनने के लिए इन्होंने जितना सहा है उतना सहने की भी ज़रूरत है, ऐसे ही कोई नहीं बन सकता है, तभी इनके जैसा कैरेक्टर बन पाएगा। माई country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। कहते हैं कि हमारा जो ये साउथ अफ्रीका का धरती है ना, पूरी तरीके से सोने चांदी यानी कि पूरी तरीके के रिसोर्सेस वगैरह, जेम्स वगैरह से भरा पड़ा है, लेकिन हमारे लिए तो सही के जो हीरे हैं ना, वे लोग हैं जो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वे लोग हैं।
It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. कहते हैं कि मैंने देखा है सिपाहियों को, यानी कि लड़ने वाले लोगों को स्ट्रगल करते हुए, उनसे मैंने सीखा है कि साहस क्या होता है। बस बार बार मैंने देखा है कि एक छोटी सी आइडिया को लेकर के चलने वाले और एक छोटी सी आइडिया को लेकर के अपने आप को त्याग देने वाले लोग थे वे लोग, है ना। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। कहते हैं कि इन्होंने इतना साहस दिखाया है, इतना ज़्यादा कड़ाई से इन्होंने अपने मतलब कि को रखा अपने आप को, कि जितना मैंने कभी नहीं देखा है। बिना टूटे बिना झुके ये अपनी ताकत को दिखाए हुए हैं। ये हमेशा मतलब कि टॉर्चर सहने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा अटैक सहने के लिए तैयार रहने वाले लोगों में से थे। आई लर्नड द करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट। कहते हैं कि डर का मतलब वो नहीं है कि किसी को डर नहीं लगता है, बल्कि डर के बाद में डर पर आप विजय प्राप्त कर ले, वो होता है निडर आदमी। समझे, इन्होंने सीखा है, वो होता है साहसी। द ब्रेव मैन इज़ नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। कहते हैं कि साहसी आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है। भाई डर तो सबको लगता है, लेकिन जो माउंटेन ड्यू पी करके डर को भगाता है वही मतलब साहसी कहलाता है, नहीं। बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर, लेकिन कौन है निडर, जो कि उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, जैसे ऋतिक रोशन करता है माउंटेन ड्यू पी कर। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर। देखो बहुत अच्छा बात बोल रहा है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। कहते हैं कि आदमी जो जन्म लेता है ना, वो उसमें स्किन कलर वगैरह से कोई मतलब नहीं होता। जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय उसको पता नहीं रहता है कि हमारे साथ खेलने वाला कैसा है, बल्कि वो सबसे मिलजुल करके प्यार दुलार करता है। इसीलिए ये कहते हैं कि लोगों को नफ़रत सिखाने की ज़रूरत है। कहीं सुना है? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्यार तो ऑलरेडी हमारे दिल में होता है, हम बाद में सीखते हैं नफ़रत। तो जितना नफ़रत सिखाएंगे उतना ही प्यार जो है ना उमड़ेगा, जो हमारे दिल में जो अच्छाई है उतना ही बाहर निकलेगा। इसलिए लव सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिखाने की ज़रूरत है हेट। इन्होंने ये कहा है, Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hardened but never extinguished। कहते हैं कि मैंने जो सबसे मेरा दुख वाला समय था, जिस समय मैं अपने कॉमरेड्स के साथ में यानी अपने सिपाहियों के साथ में मैं जब जेल में था, उस समय मैं एक झलक देखा था। जो प्रहरी होता है ना, गार्ड्स होते हैं ना, गार्ड्स जो होते हैं वो तो हमारे मतलब हमको कैप्चर करने के लिए हैं, हमारे ऊपर गाइड करने के लिए हैं कि भाग ना जाए हम। उनके अंदर भी मैंने एक झलक ही देखा, एक सेकंड के लिए ही देखा ह्यूमैनिटी। लेकिन तब मुझे समझ में आया कि जो ह्यूमैनिटी होता है ना, इंसानियत होता है ना, वो सबके दिलों में रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। हाँ, वो सिचुएशन के वजह से भले ही दबा दिया गया होता है, इसलिए ह्यूमैनिटी ऑलरेडी अंदर में होता है। ये सिखाने की ज़रूरत किसी को नहीं होती है, कभी भी ये बूझ नहीं सकता है। अब ओरल कम्प्रीहेंशन चेक को बाद में समझा देंगे, ठीक है ना।